बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मिस रश्मि और वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। सो आज आपने देखा होगा मेरे बोर्ड पे लिखा है एक्टिविटी न्यू ईयर कार्ड। इसका क्या मतलब है? और हम तो फ्रैक्शंस कर रहे थे और ये न्यू ईयर कार्ड का एक्टिविटी कहाँ से हो गई। तो आज हम कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं फ्रैक्शंस को लेकर। तो सबसे पहले तो आपको जो चीज रिक्वायर्ड है उसके अंदर आपको चाहिए कलर्ड पेपर और ग्लू और अपने सिजर्स। ठीक है, ठीक है, कलर्ड पेपर, ग्लू और सिजर्स और एक पेपर, वाइट पेपर। ठीक है, क्या करना है आपने आइडेंटिकल स्क्वायर्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। जैसे कि एक स्क्वायर, उसको आपने 2 में कट कर दिया और बना दिया 1/2। उसी तरह एक स्क्वायर है, उसको आपने 3 में कट कर दिया और बना दिया 1/3। फिर एक स्क्वायर है, उसको आपने 4 में कट कर दिया, बना दिया 1/4। फिर 5 में बना दिया आपने, या 6 में आप बना दीजिए इसको 1/6 एंड सो। अब करना क्या है, आप लीजिए एक पेपर और उसको फोल्ड कीजिए, बीचों बीच फोल्ड करके एक ग्रीटिंग कार्ड के जैसा आपने इसको एक शेप देनी है। ग्रीटिंग कार्ड के जैसी आपने इसको एक शेप देनी है। ऐसे ही होता है ना ग्रीटिंग कार्ड। और इन जो फ्रैक्शंस के वो आपने कटिंग्स करी है, इनको आपने इसमें ऐड करके कुछ कुछ बना के इससे रिलेटेड, जैसे मैंने एक स्क्वायर 1/4 का यहाँ यूज किया और उसके बाद मैंने लाइक 1/6 के स्ट्रिप्स से यूज करके कुछ ट्री बना दिया। इससे मैंने एक घर बना दिया और जो मेरा 1/3 के स्ट्रिप्स हैं उससे मैंने एक गेट बना दिया एंड सो ऑन। एक सीनरी मैंने बनानी है यूजिंग दीज कलर्ड पेपर। और उसके बाद आप ये जो कार्ड्स हैं इनको अपनी टीचर्स को दीजिएगा एज अ न्यू ईयर गिफ्ट। ठीक है ना। सो जिसका सबसे अच्छा कार्ड होगा उसको आपकी मैम जो है वो करेंगी, प्राइज देंगी। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है। सपोज मैंने यहाँ पर 1/4 का लिया है, इसमें मैंने देखो 1/3 के 3 लिए या 4 ले लिए। ठीक है, तो ये 4/3 लिया है और यहाँ पे मैंने सपोज 1/6 लिया है, ऐसे कुछ और भी लिया है। इन सबको ऐड कर दो, 1/4 प्लस 1/6 प्लस 4/3, इनको ऐड कर दो और जिसका सबसे बड़ा सम होगा, जिसकी कार्ड में सबसे बड़ा सम होगा वो भी विनर होगा। तो सबसे क्रिएटिव कार्ड एंड सबसे बिगेस्ट नंबर का कार्ड जिसका होगा वो आपका विनर बनेगा। ठीक है, तो with this note, let us start with our last lesson, last class of fractions. Okay? तो लास्ट क्लास में हमने जो किया था वो था सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में एक चीज और थी जो आपकी रह गई है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में कुछ एक आध चीजें और हैं जो आपकी रह गई हैं। जैसे कि अगर आपके पास इस तरीके का कोई नंबर हो, जैसे 3 1/2 प्लस 2 1/3 माइनस 4, तो आप इन दोनों को देखिए, ये दोनों प्लस में हैं, इनको ऐड कर लीजिए। 2 3 प्लस 2 प्लस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 4, 3 प्लस 2 is basically 5, 3 plus 2 is basically 5 और ये हो जाएगा 3 1s are 3 plus 2 and 3 2s are 6, तो ये बन जाएगा 5/6 माइनस 4। देखिए ये है आपका एक होल पार्ट। ठीक है, ये है आपका एक होल पार्ट। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 6 5 30, 35/6
-4, तो दिस विल बी 35 माइनस 24/6, तो ये हो जाएगा 11/6 या 15/6। इसको एक और तरीका देखिए, ध्यान से देखिएगा, आज एक और तरीका मैं आपको कराने जा रही हूँ। देखिए यहीं पर आ जाओ, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 5/6 माइनस 4 6/6, लिख सकती हूँ ना? या इसको मैं लिख सकती हूँ लाइक यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना, तो मैंने इसको लिख दिया 5 - 4 × 5/6, तो ये 1/5/6 हो जाएगा। बट ये समझना आपके लिए अभी मुश्किल है, क्योंकि आप अभी बहुत छोटे बच्चे हो और इतने छोटे बच्चों को हम ये वाली चीजें नहीं समझाते, इसलिए आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में से कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और फिर माइनस करेंगे। समझ गए? आई होप सबको समझ में आया होगा। लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड प्रॉब्लम्स। सो लेट अस इवैल्यूएट में सबसे पहले हमारा एक्सरसाइज 4.6 पे हम आते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 4.6 एट पेज 71। रमेश ऑर्डर 11/12 kg ऑफ वुड एंड यूज इतना टू मेक अ पीस ऑफ फर्नीचर। तो टोटल वुड इज 11/12 kg। wood used for making furniture is equals to 8/5/12 wood left। जब wood left की कहानी आती है, wood left is basically 11/12 minus 8/5/12। 11 minus 8, 11 minus 5/12, that is 11 में से 8 गया 3, 11 में से 5 गया 7, नहीं सॉरी 8, 6 एंड 12। अब ये 6/12 जो है इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकती हूँ 3 1/2 kg। So therefore 3 1/2 kg of wood is left with Ramesh. Okay, next question. Honey baked a cake. She used 4 5/8 flowers of cups of flour. ठीक है, flour used for cake 4 5/8 cups. Then 8 cups of sugar. Sugar used is 3 1/8 cup. How much more flour than sugar did honey use? How much more flour? तो flour ज़्यादा है. How much more comparison? So subtraction. So amount
How much more? 1.5 cups more. 1.5 cups more flour is used than sugar. Okay. Now question number 3. Pulkit lives 93 by 10 km away from his school, and his classmate lives 61 by 10 km away. How much further did Pulkit live than Raghav from the school? ठीक है, distance of Pulkit (93 by 10 किलोमीटर). तो 93 by 10 किलोमीटर को मैं लिख सकती हूँ 93 by 10 किलोमीटर, करेक्ट। एंड देन राघव लिव्स, डिस्टेंस ऑफ राघव is 61 by 10 किलोमीटर। 61 by 10 किलोमीटर है ना। तो बोला हाउ मच फर्दर डज पुलकित लिव, तो पुलकित लिव्स 93 by 10 minus 61 by 10 किलोमीटर अवे, मतलब 9 minus 3 62 by 10, that is 61 by 5 kilometer away from Pulkit, further from Pulkit. This is question number 3 of the exercise. Now next question. Question number 4. Bunny walks 1 by 8 kilometer. Then he took a bus and travelled another 3 1 by 6. तो distance walked आपका हो जाएगा 1 5 by 8 किलोमीटर। तो and then distance travelled by bus, that will be equal to 3 1 by 6. Distance travelled by taxi, that will be equal to 11 by 4. देखिए अभी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड आपका हो जाएगा 1 5 by 8 प्लस 3 1 by 6 प्लस, अभी इसको मैं लिख सकती हूँ 2 3 by 4, 2 3 by 4। सारे होल नंबर्स को एक साथ लिखो, 1 प्लस 3 प्लस 2। फ्रैक्शन को एक साथ लिखो, 5 by 8 प्लस 1 by 6 प्लस 3 by 4। अब देखिए मुझे एलसीएम लेना है 8 6 और 4 का। तो 8 6 और 4 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 24, ठीक है। 8 6 और इसका एलसीएम आएगा 24, ठीक। तो मैंने लिखा इसको 6। अब देखो 8 को 5 by 8 को 24 करने के लिए 3 by 3 से करना पड़ेगा, 15 by 24। 1 by 6 को 4 by 4 से, 4 by 24, एंड 3 by 4 को 6 by 6 से, 16 या 18 by 24। तो मैंने लिखा इसको 15 plus 4 plus 18 अपॉन 24। तो ये हो जाएगा 18 19 21 22 27 एंड 37, 6 37 by 24
अब 37/24 को आप लोग लिख सकते हैं 1, और इसमें से अगर मैं 24 निकाल दूं तो 13 बचेगा, तो 7 13/24 किलोमीटर वॉज ट्रेवल्ड बाय हिम। कैसे? क्योंकि ये 6 ऑलरेडी था, 1 यहाँ से आया कि इसने जब इस वाले को मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट किया, 1 + 6 is 7, so 7 13/24 is your answer. So my dear students, with this we have done the entire chapter of fractions. लेकिन काम सिर्फ मेरा खत्म हुआ है, आपका खत्म नहीं हुआ है, ठीक है? तो एक काम करेंगे, आप लोग कल या परसों जब भी आपको लगता है कि आपका पूरा पैर हो गया है, ठीक है, तो आप लोग इसका एक टेस्ट देंगे। डियर कैट्स, देयर इज दिस लेट्स इवैल्यूएट ऑन पेज नंबर 71। इस लेट्स इवैल्यूएट को आप लोग अपनी अपनी क्लास में एज ए टेस्ट लेंगे और फिर देखेंगे, बच्चों का इवैल्यूएट करेंगे कि बच्चों को कितना आपका पढ़ाया हुआ समझ में आया है। इसके बाद आप ये देखेंगे, जो बच्चा बहुत बिलो चल रहा है नॉर्मल क्लास से, उसको हम ये वीडियोस दोबारा से दिखा के इस कंसेप्ट को दोबारा से सिखाने की कोशिश करें, ठीक है? बिफोर आई एंड, लेट अस डू वन मोर थिंग। So far we have done fraction के अंदर, सबसे पहले तो फ्रैक्शन क्या होता है? पार्ट ऑफ अ होल। उसके बाद हमने क्या करा इसके अंदर? उसके बाद हमने देखा कि फ्रैक्शंस के अंदर हम कंपैरिजन कैसे करते हैं। कंपैरिजन के लिए आप लोगों को 2 चीजें याद रखनी पड़ेंगी, एलसीएम मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? देन आपने किया ऑर्डरिंग के लिए भी आपके पास 3 चीजें थी, सेम न्यूमरेटर, सेम डिनोमिनेटर, और you had everything different। इसके अंदर आपने एलसीएम मेथड को देखा था। उसके बाद आपने जो किया वो था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसके अंदर भी आपने एलसीएम मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लिया। ठीक है? और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के अंदर आपके पास फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन था, या फ्रैक्शन एंड होल था, या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन भी था। सो बाय फार ऑल दीज थिंग्स हैव बीन डन इन दिस चैप्टर। सो आई होप कि आप लोग इसको बार बार रिवाइज करेंगे। आपका जो फ्रैक्शंस का जो एलसीएम का जो कंसेप्ट है उसको आप बार बार देखेंगे, सो दैट देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम व्हाइल डूइंग दिस क्वेश्चन। बट बिफोर आई एंड, एक क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को कराना चाहती हूँ क्लास में। द क्वेश्चन सेज, Arushi poured 1/7/12 liter of water into a bucket. तो water poured in bucket, that is equals to, water poured in bucket is 1/7/12 liter. Then she added 5 1/7
6 more water added further 5 1/12 liter. Then she took out 2 1/4 liter of water from the bucket. Water taken out is 2 1/4 liter. How much water is there in the bucket now? Now, water left in the bucket. ठीक है, that will be equal to, पहले तो इसने इतना डाला, फिर उसमें इतना पोर कर दिया, फिर उसमें से निकाल लिया 2 1/4. सिंपल, इन दोनों को ऐड कर दीजिए. 1 + 5 7 + 1/12 that is equals to 6. 8/12 माइनस में 2 1/4 आपने लिया, माइनस में 2 1/4 आपने. अब देखिए 4 2s and 4 3s, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 6 2/3 माइनस 2 1/4. तो सिंपल है, 6 - 2 आपने लिया, 2/3 माइनस 1/4 आपने किया. ठीक है, अब 6 - 2 is 4. अब इसमें आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 8 - 3/12, 8 - 3 होता है 5. तो 4 5/12 लीटर ऑफ वाटर इज लेफ्ट इन द बकेट. 4 5/12. दोबारा से देखो ध्यान से क्या किया है मैंने. ये क्योंकि पहले ऐड थे दोनों, तो मैंने इन दोनों को ऐड कर लिया. होल पार्ट्स को अलग से एंड फ्रैक्शन पार्ट को अलग से मैंने इनको ऐड कर लिया. उसके बाद जो है मैंने क्या किया कि मैंने अपना जो भी आंसर आया इसको सिंपलीफाई किया. सिंपलीफाई करने के लिए यहाँ पर देखो ये दोनों नंबर 8 और 12 4 से आपका डिवाइड हो सकते हैं. तो आपका 2/3 आपका आंसर आ गया 6 2/3. अब मैंने 6 और 2 को अलग से माइनस कर दिया, 2/3 और 1/4 को अलग से माइनस कर दिया. एलसीएम लिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया. एलसीएम मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया. 4 3s are 12, 4 2s are 8 and 3 1s are 3. 8 - 3 मैंने कर दिया. 8 - 3 होता है 5, तो ये 5/12 मेरा आंसर आ गया. ठीक है, दिस इज हाउ आई विल गेट माय आंसर. नाउ एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, हाउ वाटर इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू सेव वाटर. देखो बच्चों, वाटर एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है. फ्रेश वाटर इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. फ्रेश वाटर जो है हमारा ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए और बाकी जितनी भी हमारी डेली लाइफ है उसके लिए काम में आता है. फ्रेश वाटर वी कैन नॉट यूज सी वाटर फॉर दैट इवन दो वी हैव अबंडेंट ऑफ इट. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव दैट वाटर. ठीक है, मेक श्योर दैट वी आर सेविंग ईच एंड एवरी बिट ऑफ द वाटर. ठीक है, हम लोग कम से कम पानी जो है वेस्ट करें. कभी भी नल चलाकर या हमारे पास जितने पानी की रिक्वायरमेंट है उतने ही पानी में हम लोग जो है काम करें. ज़्यादा पानी को वेस्ट ना करें, क्योंकि ये जो जल है यही तो जीवन है. सो विद दिस पॉजिटिव नोट आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर ऑफ फ्रैक्शंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. I will see you with the next chapter of fraction, that is multiplication, division, in the very next class. See you till then. Bye bye.